वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज कम आई है फोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको लगे कि बोलने की स्पीड बहुत तेज है, बहुत कम है, यानी कि बहुत स्पीड से बोल रही हूँ, बहुत स्लो बोल रही हूँ, यूट्यूब ने आपको वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का ऑप्शन दे रखा है, प्लीज उसका इस्तेमाल कीजिएगा। और मेरे 2 अदर चैनल के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, कलेक्टर को के जाने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है अल्केमी का रिवर्स। तो आपसे कहा जा रहा है अल्केमी के कार्ड के द्वारा कि सांस लीजिए और प्यार करना सीखिए, यही काफी है। हम्म तो एनर्जी सही है। थैंक यू सो वेरी मच। ये डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रांसेंडेंस का कार्ड। इट इज नॉट पर्सनल, ड्रामा इज अननेसेसरी। सफोकेट नहीं करना है अपने आप को किसी भी चीज को लेके। यानी कि अगर कोई बात आपको सफोकेशन दे रही है या आप परेशान हो रहे हैं, तो वो आप अपने साथ में नहीं करना है। देखिए किस तरह से अपने आप को आप बैलेंस कर सकते हैं, वही देखते चलिए या वही करके चलिए। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। क्या मेरे वर्ष का क्वेश्चन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर कार्ड है सेजिटेरियस को वर्कर का। यहाँ पे स्ट्रेंथ है इसमें हेल्पफुल, फ्रेंडली, ऑप्टिमिस्टिक। ठीक। वीकनेस है यहाँ पे इम्पल्सिव, फ्रस्ट्रेटेड। वीकनेस है यहाँ पे इम्पल्सिव, फ्रस्ट्रेटेड, बेड्रेगल्ड। बेड्रेगल्ड का मतलब होता है बहुत गीला होना, बेदाग, बेढंगे टाइप का होना या मैला होना। इंटरेक्टिव स्टाइल है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, डायरेक्ट, रिस्पॉन्सिव। नवंबर 22 से दिसंबर 21 की एनर्जी से। तो ये तो करंट एनर्जीज नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए यहाँ पे स्कॉर्पियो, द कैंसर कोवर्कर। ओ अगेन कोवर्कर की एनर्जीज है यहाँ पे। चलिए, स्ट्रेंथ है यहाँ पे सिंपैथेटिक, इमेजिनेटिव, मॉडेस्ट। वीकनेस है यहाँ पे डिस्टेंट, ऑफ बैलेंस, विदड्रॉन। इंटरेक्टिव स्टाइल है यहाँ पे लोकी, मूडी, सॉफ्ट स्पोकन। जून 22 से जुलाई 22 की एनर्जीज है। तो कोई आपके साथ में यहाँ पे किसी तरह का ड्रामा करने की हो सकता है कोशिश कर रहा हो। और आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कार्ड की सांस लीजिए और प्यार करना सीखिए, यही काफी है। और यहाँ पे को वर्कर का कार्ड है और ये कार्ड रिवर्स में होने की वजह से, यानी कि कोई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है आपसे, आपका को वर्कर किसी को बहुत ज्यादा आपसे तकलीफ या परेशानी हो रही है। ठीक है। हम्म, चलिए, कोई बात नहीं है। आप क्या कर सकते हैं बताइए। आप कुछ कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। तो, तो कोई ऑफ बैलेंस हो रहा है यहाँ पे। ठीक। कोई अननेसेसरी के ड्रामे में आपको या तो पुल करना चाहता है, या आपके साथ कोई अननेसेसरी का ड्रामा करना चाहता है या करना चाहती है। और ऐसा कोई क्यों करना चाहता है, इस करने के पीछे कारण क्या है देख लेते हैं। रीडिंग हो सकता है छोटी ही हो, कुछ रीडिंग्स आपको छोटी दे दूंगी, बहुत ज्यादा लंबी बातें ना करते हुए, सिर्फ छोटी 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 रीडिंग्स। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच गाइडेंस। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, करेक्ट से जाने की जरूरत है। डोंट वांट टू हियर इट। ओह, तो कोई आपके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता है, या आपकी आप कैसे हैं, आपकी विशेषताएं क्या हैं, आपके गुण क्या हैं, कोई आपके गुणों के बारे में सुनना नहीं चाहता है। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कोई टायर्ड है आपसे बहुत ज्यादा। गेम ओवर। तो किसी को लगता है उसका गेम ओवर हो गया है, या कोई ये देख रहा है कि ये सुनना ही नहीं चाहता कि मैं जो कॉन्स्पिरेसीज कर रहा था या मैं कर रही थी वो नहीं चल रही है यहाँ पे, या फिर नहीं चलेगी, या कोई आपको इस एनर्जी में खींचने की कोशिश कर सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। किक टू किक टू दी कर। चलिए, तो किसी को निकाल देना कहीं से। थैंक यू सो मच। एनबी। तो ये कोवर्कर एनवियस है आपसे। बहुत ही क्लियर एनर्जीज है ना कोवर्कर की। वर्क फील्ड की बात करता है ये। फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस। तो कोई यहाँ पर देखिए, कोवर्कर आपके वो लोग भी हो सकते हैं ना, जो लोग
आपके जैसा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अपने भी वो भी हो सकते हैं। तो कोई आपकी सफलताओं के बारे में सुनने के लिए बहुत ज़्यादा एनवियस हो रहा है कि मेरा ये गेम ओवर हो गया है, या फिर मेरा ये गेम इस इंसान का गेम ओवर नहीं होगा। कैसे लोग कर लेते हैं। ये किसी तरह के रिलेशनशिप की एंड की बात भी करता है ये कार्ड यहाँ पे, किसी जॉब की, किसी यूजलेस आइटम से गेटिंग, जैसे कहते हैं ना कि उसको छोड़ दो या उससे बाहर निकलो, उन सब चीजों से निकलो। तो ये आपके लिए कोई ऐसे कोवर्कर हो सकता है, या हो सकती है जो कि आपके आपके खिलाफ बहुत कुछ चीजें कर चुका है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये एनर्जीज हैं तो एक सिंपल सी बात है कि कोई आपको गिरते हुए नहीं देख रहा, या कोई आपको गिराना चाहता है और ये देखना चाहता है कि किस तरह से आप टुकड़ों में टूटते हैं या आप बिखरते हैं, लेकिन किसी किसी को ये सब करने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ पे लिखा है ना, इट इज नॉट पर्सनल, ड्रामा इज अननेसेसरी। तो पर्सनल नहीं लेना है किसी चीज को, क्योंकि यहाँ पे नवंबर 22 से दिसंबर 21 की एनर्जीज हैं। और यहाँ पे वीकनेस में की कार्ड क्या कहता है, इम्पल्सिव, फ्रस्ट्रेटेड, बैड रगर। तो ये डेफिनेटली कोई ऐसी ऐसी चीज, ऐसी एनर्जी जहाँ पे कोई बहुत बुरा आपके लिए चाहता है, या कोई बहुत बुरा आपके लिए कर रहा है, या बहुत बुरा आपके लिए सोच रहा है, या, या सोच रहा है या सोच रही है। चलिए, आप क्या कर सकते हैं भाई। किसी का इतना ध्यान जो किसी और पे हो, क्या किया जा सकता है? जैसे मैसेजेस आते हैं ना कई बार। थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन। ये कोवर्कर कौन है, या क्या चाहता है या चाहती है। द क्योंकि यहाँ पे कैंसर का कार्ड है, तो ये फैमिली वाला है, किसी पर्सन की बात भी हो सकती है, यानी कि कोई फैमिलियर पर्सन आपके लिए हो सकता है जिसको आप जानते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जिसको जो कि आपको बहुत ही फैमिली वाइज लगता हो या लगती हो। किंग का कार्ड है यहाँ पे। एनलाइटेंड, बेनिवोलेंट, एनलाइटेंड लीडरशिप, बेनिफिटिंग दोस इन योर चार्ज। तो किसी को ये लगता है कि आप आपकी इस इन गुणों के बारे में कोई नहीं सुनना चाहता है, ये कोवर्कर, जिसमें इसको ये लगता है कि ये इंसान सही काम कर रहा है, या फिर ये किंग की तरह है, या फिर इसकी एनर्जी जो है हाई है। ब्रेथ यहाँ पे कहा गया है, सांस लीजिए, प्यार करना सीखिए, यही काफी है। यानी कि किसी चीज को चलाने के लिए कई बार बहुत छोटी छोटी चीजें चाहिए होती हैं, उसके लिए बड़े ड्रामे या बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। इंसान के छोटे छोटे जो गुण होते हैं, या छोटी छोटी जो बातें होती हैं, वो बहुत कई बार मैटर करती हैं बड़ी बड़ी संभावनाएं, जो उसकी उपाधियां होती हैं उनकी जगह। तो आप एनलाइटेंड है, तो कोई आपको जिस एनर्जी में रखने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी आपके साथ में, ताकि आप ऑफ बैलेंस हो जाए, या फिर आप कहीं ना कहीं, या फिर कोई इंसान आपकी एनर्जी पर किसी और से सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कार्ड कहता है किक्ड टू द कर्व का कार्ड, कि किसी जगह से निकल जाना है, किसी रिलेशनशिप का, जॉब का, किसी परिस्थिति का एंड हो जाना। तो यहाँ पे किसी की लाइफ पर फुल स्टॉप लग रहा है किसी न किसी चीज पर। ठीक है, तो कोई ये नहीं सुनना चाहता है कि भाई मेरा ये गेम ओवर हो रहा है, या आपके ऊपर जो अब तक कोई खेल खेल रहा था या खेल रही थी, उस इंसान का गेम ओवर हो रहा है यहाँ पे, और इसलिए ये इंसान और भी ज्यादा एनवियस है आपसे, दुश्मनी रख रहा है या रख रही थी। जज का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में, ऑफरिंग ओनली डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मिसयूजिंग बिजनेस, लीगल और क्रिमिनल अथॉरिटी। तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि लोगों के बारे में सिर्फ आलोचना ही करता है, यानी कि जो जो वो आलोचनाएं जो कि उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं या कर सकती हैं, अपने काम का बुरा इस्तेमाल करता है। ये इलीगल चीज भी हो सकती है। हम्म। और वो चीजें भी हो सकती हैं जहाँ पे कोई लीगल और क्रिमिनल अथॉरिटी रखता है, या तो क्रिमिनल वाइज कोई कुछ करता है, या फिर लीगली कुछ करता है या करती है। किंग का कार्ड भी अथॉरिटी की ही बात करता है। तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है, जैसे मैंने एक रीडिंग में आपको बताया था कि जिसके जो लोग हैं या तो पुलिस में हैं, या फिर लॉ की एनर्जीज में हैं, या लॉयर हैं, या जज हैं, या कोई ऐसे इंसान है जिसमें किसी को लगता है कि मैं कुछ भी कहूँ या मैं कुछ भी करूँ तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, कि मेरी पहचान, मेरी रिश्तेदारी, मेरे अपने लोग यहाँ पर हैं, कि मेरी मदर यहाँ काम करती है, या मेरा फादर वहाँ काम करता है, मेरा भाई बहन जीजा मौसा साला साली, कोई ना कोई, मतलब रिश्तेदार, दोस्त यार, रिश्तेदार काम करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। कार्ड है रिवर्स में, ये कार्ड कहता है इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ सेंसुअलिटी, अटैचमेंट टू मनी एंड पावर। तो कोई यहाँ पे ना डेफिनेटली देखिए, जज और फेमे फेटल का कार्ड दोनों ही रिवर्स में है, तो कोई ऐसा इंसान जो कि लीगली, क्योंकि यहाँ पे भी कहा गया है
कि अपने आकर्षण को यूज करना गलत तरीके से, और मनी और पावर के साथ में अटैचमेंट होना। तो यहाँ पे कोई और किसी ऐसे इंसान को अपने आप से लुभाने की, अपना शारीरिक आकर्षण के द्वारा लुभाने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी। मे बी जो इंसान किंग हो सकता है या अथॉरिटी में हो सकता है, किसी अथॉरिटेटिव पर्सन को, या अथॉरिटी में जो इंसान है काम करता है उसको, यहाँ पर किसी ने अपने शारीरिक आकर्षण से या अपनी पहुंच से आकर्षित करने की, या उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की थी। और इस इंसान की ये चीजें या तो एंड हो गई हैं, या फिर ये जो चीजें कर रहा था या कर रही थी वो चीजें एंड हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पे ये जो भी कहानी चल रही थी ये एंड की तरफ है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये इंसान जब भी आपके ऊपर इस तरह की चीज़ों का अटैक करेगा या करवाएगा या करवाएगी, इसकी चीज़ें खत्म हो जाएँगी। जितना ज़्यादा, मैंने आपको बहुत पहले कहा था, फिर कह रही हूँ, जितना ज़्यादा ये लोग आपके ऊपर अटैक करेंगे, आपको फँसाने की कोशिश करेंगे, चाहे लीगली, चाहे सोशली, चाहे कहीं और कैसे भी, जो-जो लोग आपके साथ जिस तरह का व्यवहार करना चाहते हैं या करेंगे, इन सब लोगों की लाइफ़ में वही-वही चीज़ें वापिस होंगी। और वही चीज़ें, जैसे कि ये अगर आपकी मनी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगी, तो इनके लिए इनकी मनी इन्फ्लुएंस होगी। इनके बिज़नेस, इनकी जॉब, इनकी पढ़ाई, अगर आपके फैमिली को इफ़ेक्ट करने की कोशिश की है, फैमिली रिलेशन को इफ़ेक्ट करने की कोशिश की है, तो रिलेशन, और अगर नहीं भी है तो किसी किसी न किसी इनकी लाइफ़ की एरिया पे बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। जितनी बार भी ये आपको आपके पाथ से भटकाने की, आपको गिराने की, आपको फँसाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा इनकी चीज़ें जो हैं फॉलिंग अपार्ट होती जाएँगी, गिरती जाएँगी। टुकड़ों में ही अपने सामने गिरते हुए देखेंगे, चाहे उसमें समय लगे लेकिन देखेंगे ज़रूर। प्रीस्ट का कार्ड है यहाँ पे, शैडो एट्रीब्यूट यानी कि रिवर्स में। ये कार्ड कहता है वायलेट्स द ट्रस्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल कम्युनिटी, सेड्यूस्ड बाय योर ऑन स्पिरिचुअल रोड। तो इस इंसान को किसी स्पिरिचुअल कम्युनिटी से मे बी बाहर निकाल दिया गया है, जिसमें ये किसी ऐसे इंसान को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, जिसका किसी स्पिरिचुअल कम्युनिटी के अंदर कोई रोल हो सकता है। और इसने या फिर ऐसे किसी इंसान के साथ रिलेशन बनाया है, इसके बारे में पता चला है कि इसने किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ता बनाया है, जो कोई अथॉरिटी में, किसी स्पिरिचुअल कम्युनिटी में कोई पर्सन हो सकता है। और इस इंसान को लगता था, इसको ये लगता है कि इस इंसान को ये लगता है कि मैं अपनी अपनी उस एनर्जी का, अपनी सेंसुअलिटी का, अपने आकर्षण का, शारीरिक आकर्षण का इस्तेमाल करके कुछ भी आपके खिलाफ कर सकता था या कर सकती थी। इस इंसान ने अपनी उस एनर्जी का यूज़ किया या अपने उस आकर्षण का यूज़ किया, और इसने जो भी लोग इस इंसान के साथ में जुड़े हुए थे, इसने उन सब लोगों की जो उन लोगों का, अपनी कम्युनिटी का, अपने सर्कल का इसने ट्रस्ट ब्रेक किया है, सिर्फ़ आपसे दुश्मनी निकालने के लिए। इसलिए इस इंसान को किसी न किसी तरह के सर्कल से बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है? स्टोरी टेलर, लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है अपनी जो जीवन के अनुभव हैं उनको अपनी कहानी या सिंबल्स के द्वारा लोगों को एक्सप्रेस करना या बताना। तो ये आप हो सकते हैं, या फिर इस इंसान ने जो आपके खिलाफ कहानियां कही थी, ये उन चीजों को कहीं ना कहीं गिरते हुए भी देख रहा है या फिर देख रही है। ठीक, आर्कएंजल माइकल से कुछ मैसेजेस देते हैं और इस रीडिंग को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। रिगेन योर फोकस, जो लाइफ के मैटर हैं, तकलीफें हैं, उन्होंने आपका ध्यान भटका रखा है। अपने आपके उद्देश्यों से आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल माइकल आपकी मदद करेंगे ग्राउंडेड रहने में, ठीक है, अपने आप को बैलेंस रखने में। तो देखिए, जहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखना होगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप इस एनवियस एनर्जी के लिए करेक्टिव को क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ अल्केमी भी है, तो किसी ने यहाँ पे किसी के ऊपर जादू टोना करने की, या किसी को ऐसी एक्स मैजिक में फंसाने की, या आकर्षण अपनी तरफ ग्लैमर मैजिक करने की किसी ने कोशिश की है, ताकि किसी को बाइंड करके आपके खिलाफ कुछ किया जा सके। योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय है, और आप हायर एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसीज की तरफ बढ़ रहे हैं, या आप उससे भरे हुए हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ये आप बढ़ते रहेंगे, क्यों? क्योंकि इन लोगों को ये लगता है आपका गिरना या आपका डाउनफॉल होना जरूरी है, तभी ये लोग आगे बढ़ सकते हैं या फिर इनकी कोई प्रोग्रेस हो सकती है। जबकि हर इंसान अपना जीवन जीने आया है, अपनी यात्रा करने आया है, बस वही लोगों को बर्दाश्त नहीं। ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग, बस यही है, अब एक्शन का समय है आपके लिए, और आर्कएंजल माइकल आपके हर कदम पे मदद करें।
तो ये बेसिकली ना इस इंसान की आपको किसी जगह से, किसी कैरियर से, किसी स्थान से निकलवाने की कोशिश थी, या कोशिश अगर कोई इंसान आपके साथ करता भी है इन फ्यूचर, क्योंकि नवंबर 22 से दिसंबर 21 की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, या कोई जून 22 से जुलाई 22 की एनर्जीज हैं, किसी का जन्मदिन हो सकता है, या फिर कोई तब से कोशिश कर रहा है, यानी कि पिछले 6 महीने में, अभी जैसे दिसंबर में 6 महीने हो जाएंगे, तो जून से लेकर किसी ने कोशिश की है आपके साथ ये सब करने की, या फिर लगातार कोई आपके ऊपर भी ये सब करने की कोशिश कर रहा है, इस तरह के स्पेल वर्क, और आपके खिलाफ किसी को भड़काकर अपने अपने पक्ष में कोई फैसला करवाना चाहता है या करवाना चाहती है, जो पर्सन अथॉरिटी में है। और ये ऐसे लोगों को भी सिड्यूस कर रहा है या कर रही है, जिस जो कि ना किसी ग्रुप का, किसी कम्युनिटी का, किसी सर्कल का हिस्सा है। ठीक, स्टे द कोर्स, पैनिक नहीं होना है, और आप किसी गलत रास्ते पे नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी थोड़े से स्पीड ब्रेकर समझ लीजिए हैं, अपने अनुभवों से सीखिए और आगे जा चलते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है फैमिली, देख लीजिएगा, जितनी चीजें रेजोनेट ले लीजिएगा, जो ना हो तो जाने दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में रिटर्न टू सेंडर करना, अपनी एनर्जीज और अपने प्रोटेक्शन को क्लेम करना, अपनी डेस्टिनी को क्लेम करना नहीं भूलना है आपको। थैंक यू सो वेरी मच फैमिली, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीजें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है, इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं, या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है, और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा, आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा, या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूंगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फिलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।